जल्द के गैरों की तरफ गया ले खबर जल्द के गैरों ले खबर जल्द के गैरों की तरफ गया मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया आहा वो आका के दाता में तमन्ना रही आहा वो आका के दाता में तमन्ना जो तेरे दर से पुरमा या हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरमा और उन्हें दुनिया से मुसलमान गया दुनिया से मुसलमान गया और आज ले उनकी पना आज मदद मांगुन से आज ले उनकी पना आज ले उनकी पना आज मदद मांगुन से फिर न माने कि क़यामत में अगर मान फिर न माने कि क़यामत में अगर मान जानो दिल वो शौक़ सब तो मदीने पहुँचे जानो दिल वो
सब तो मदीने पहुँचे तुम नहीं चलते रज़ा तो सामान गया तुम नहीं चलते रज़ा तो सामान गया गया सासगी मुर्शिद रहमत का कलम दादा गया सासगी मुर्शिद रहमत अर्ज़ जन्नत कौन चाहे अर्ज़ तैबा देख कर अर्ज़ जन्नत कौन चाहे अर्ज़ तैबा देख कर अर्ज़ जन्नत रोज़ा देख कर काबे का काबा देख कर उनका रोज़ा देख कर काबे का काबा देख कर रुक गए जब मीक़ात सिदरा देख कर रुक गए जिब्रील जब मीक़ात सिदरा देख कर बढ़ने वाले पड़ गए गुर्बत का लम्हा बढ़ने वाले बढ़ गए गुर्बत का लम्हा चमक तुझसे पाते हैं सब बने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले है बेमिसल तेरा करम जाने सर गुलामों पे हर दम गए गुलशन से ज़रा दरिया के पर्वत पर रास्ता देख कर अब देख कर अब
बरसाने वाले और सवारी से जिस दम तो अपनी उतरना मदीने के साए जरा तो संभलना के था मेरे मुस्तफा का गुज़रना राम की ज़मीं हराम की ज़मीं और कदम रख के चलना अरे सरका है ओ जाने वाले अरे सरका का है ओ जाने गुलाम नबी खुल्द में जा बसेगा जहन्नुम में नजदी मुनाफिक चलेगा जो आशिक है वो तो हमें शाखा चर चारा रहेगा पड़ेगा का जाए चल जाने वाले पड़ेगा का हो जाए चल जाने वाले ये नजदी मुनाफिक गिलाज़त का के बुलंदा है वल्ला जन्नत में नाम उसका ओढ़ा है वल्ला जो मुर्दा करे तुझको खुद मोरता है चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरी चश्मे आलम से छुप वाले सदा गीत उनकी मोहब्बत के गाना जिगर उनके रो के यही तुम जलाना उबैदे रज़ा उनसे धोखा ना खाना रज़ा नफ्स दुश्मन रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हर साल की तरह इस साल भी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम फ़क़ाए करबला की याद इस महफिल का इनेकाद किया गया है वाडला सैयद जमात की तरफ से। अल्लाह ताला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदक़े तुफ़ैल से हम सब का बेड़ा पार फरमाए और हम सब की तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आइए मिलकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दूध पाक का नज़ारा पेश करते हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीअना सल्ले अला मुहम्मद जान गए इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फज़ो करे खुदा जिसको दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं हबीबे खुदा
ज़ीशान गया, साथ ही मुर्शिए रहमत का कलमदान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ये जाने क्या है अगर वो करोड़ों, ये जाने क्या है अगर वो करोड़ों, ये जाने क्या है अगर वो करोड़ों तेरे नाम पर सब फरिश्ते जो पूछे मेरा दीनो ईमान, मेरा दीनो ईमान। फरिश्ते जो पूछे मेरा दीनो ईमान, फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी जानिब इशारा करो, मैं तुम्हारी जानिब इशारा करो। मेरा दीनो ईमान, फरिश्ते जो पूछे मेरा दीनो ईमान, फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी जानिब इशारा करो। अपने सरकार आए तुम कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तुम्हें उनसे यूं कहो, तो पाए नाज से मैं फरिश्तों क्यों यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। मेरा दीनो ईमान, फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी जानिब इशारा करो, मैं तुम्हारी जानिब इशारा करो। खुदा खैर से लाए वो दिल बिनूरी, खुदा खैर से लाए वो दिल बिनूरी, खुदा खैर से लाए वो दिल बिनूरी। मदीने की गलियां करो
मुहारा करूं मैं इलाही रोज़ाए खैरुल बशर पर मैं अगर जाऊं तो एक सजदा करूं ऐसा कि सजदे में मर जाऊं जाते आखिरत का इस कदर सामान कर जाऊं कि तहबा जाके कि सजदा करूं सजदे में मर जाऊं कभी रोज़े से मिंबर तक कभी मिंबर से रोज़े तक इधर जाऊं उधर जाऊं इसी आलम में मर जाऊं मदीने की गलियां यारा करो मैं मदीने की गलियां यारा करो मैं सबा से दूरी सलाम अपना कह दे 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 इसके क्या चारा करो मैं सिवा इसके क्या चारा करो मैं हबीबे खुदा का सारा करो मैं दिलो जान उन पर सारा करो सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन मिलके मोहब्बत के साथ दूध पाक का नज़ारा पेश कीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जुल करम वाल वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह मिलकर दूध पाक के वेद में शामिल हो जाए पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद 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 मदीना दूर है जाना तो जरूर है मीठा मदीना दूर है जाना भी जरूर है तैबा बड़ी दूर आका तैबा बड़ी दूर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा प्यारा कलाम है अदीब रायपुरी साहब सलाम है फरमाते हैं तुम्हारी याद से दिल को राहते क्या क्या तुम्हारी याद से दिल को राहते क्या क्या तुम्हारी जिक्र
ताली मुश्किलें क्या 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 तुम्हारी याद से नजर ख्याल से पगले मदीने जा पहुंची नजर ख्याल से पगले मदीने जा पहुंची दिलो निगाह में देखी रिकाबतें क्या क्या दिलो निगाह ने देखी रकाबतें क्या क्या तुम्हारी याद से दिल को राहतें क्या क्या अब इस मकाम पे हम आ गए कि ज़िक्र रसूल अब इस मकाम पे हम आ गए कि ज़िक्र रसूल जो एक पल न होती है उलझने क्या क्या जो एक पल न होती है उलझने क्या क्या अगर तुम्हारी याद से दिल को राहतें क्या क्या अगर तुम्हारे नाम का खप्पा लगा हुआ पाकर जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया तुम्हारे नाम का खप्पा लगा हुआ पाकर लगा रहे हैं मेरी लोग कीमतें क्या क्या लगा रहे हैं मेरी लोग कीमतें क्या क्या तुम्हारी याद से दिल को राहतें क्या क्या तुम्हारे ज़िक्र ने टाली मुश्किलें क्या क्या गए नहीं हो
सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मालिल करम व आलि बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बाग जन्नत के बगैरे मदगा खाने अहले बैत। बाग जन्नत के बगैरे मदगा खाने अहले बैत। तुमको मुज़दा नार का दुश्मनाने अहले बैत। तुमको मुज़दा नार का दुश्मनाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदा पाक करता है बयान। तत्गीर से ज़ाहिर गशाने अहले बैत। तत्गीर से ज़ाहिर गशाने अहले बैत। उनके घर में इजाज़त जिब्राईल आती नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। तुमको मुज़दा नार का दुश्मनाने अहले बैत। तुमको मुज़दा नार का दुश्मनाने अहले बैत। ज़ख्म खाने को तो आपने देग पीने को दिया। ज़ख्म खाने को तो आपने देग पीने को दिया। खूब दावत की बुलाकर दुश्मनाने अहले बैत। खूब दावत की बुलाकर दुश्मनाने अहले बैत। तुमको मुज़दा नार का दुश्मनाने अहले बैत। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया उलमाए अहले सुन्नत। आया तकबीर से ज़ाहिर गशाने अहले बैत। तुमको मुज़दा नार का दुश्मनाने अहले बैत। अदब ताक फिर के को सुना दे बेअदब गुस्ताख फिर के को सुना दे क्यों बयां करते वे सुन्नी दास्ताने अहले बैत। क्यों बयां करते वे सुन्नी दास्ताने अहले बैत। तुमको मुज़दा नार का दुश्मनाने अहले बैत। तुमको मुज़दा नार का दुश्मनाने अहले बैत। आग जलत
بغيري مدغ خالي قلبي मिलकर मोहब्बत के साथ दूध पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का
बन का गदा इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। मैं तो पंज जन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज जन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। मैं तो पंज जन का गुलाम हूँ। सलातो सलाम अलैका सल्लल्लाहु सलातो सलाम अलैका हबीबल्लाह। अपने रूहानी इरफानी बयान से मुस्तफ़िज़ करने के लिए दावत खिताब दूंगा हज़रत अल्लामा मौलाना इरफान कमाल सुल्तानी साहब कि वो अपने रूहानी इरफानी बयान से हम सबको मुस्तफ़िज़ फरमाएं। नारों से हज़रत का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन सय्यिदिल वरा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि बररित तुक़ा व सहबिहि नजमिल हुदा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नमल मुअमिनूना इख़वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आओ के तस्कीने जाने जार की बातें करें, हिजर की शब सैयदे अबरार की बातें करें और बुलबुलें करती रहें गुल की चमन की गुफ्तगू। हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें। मेरे लब पर हुजूर की नातें हैं तीरगी में नूर की बातें। सबसे अच्छा हुजूर का नाम और सबसे अच्छी हुजूर की बातें। अज़ीज़ान मन, वाडला सैयद जमात के इस स्टेज से इस साल अशराए आशूरा मुहर्रमुल हराम के इस पहले अशरे का आज दूसरा प्रोग्राम है, जिसका उन्वान है आपस में मोहब्बतो उखुवतो भाईचारगी। मैं मुंतज़मीन हज़रात से भी इल्तिमास गुज़ार हूँ कि आप अहबाब भी जहाँ इंतज़ामात में हिस्सा मिलाते हैं, अगर महफिल में बैठकर भी अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं और इन बैठने वालों के साथ हिस्सेदार हो जाएं, तो आप भी दोहरे अजर के मुस्तहिक होंगे। एक तो इंतज़ामात करने की वजह से और दूसरा अपनी इस्लाह की गर्ज से बैठने की वजह से। ऐसा नहीं होता कि अवाम को ही इस्लाह की ज़रूरत है, बल्कि आपसे मुखातिब होने वाले को भी, यानी मुझे भी अपनी इस्लाह की ज़रूरत है और मुझ समीत आप सुनने वालों में मुंतज़िमीन हो या गैर मुंतज़िम, सभी को इस्लाह की और हिदायत की ज़रूरत रहती है।
अल्लाह करीम जल्ल मजदहू मुझे और आपको सबको राह हिदायत नसीब फरमाए। आज का ये उन्वान बहुत ही ज़्यादा यूं कहिए कि गहराई में उतर जाने वाला है और बात बात पर अट्रैक्शन करने वाला है, अगरचे कि आप इस्लाह की गर्ज से बैठे हों। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने कहा इन्नमल मुमिनूना इखवतुन, कि बेशक मोमिन आपस में एक दूसरे के भाई हैं। फिर फरमाया फ़अस्लिहू बैना अखवैकुम, इस्लाह कराओ इन दोनों के दरमियान, जब ये लड़ जाएं तो सुलह करा दो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब कुरान ने कहा कि मुसलमान आपस में मुसलमान का क्या है, हाँ इखवतुन, क्या है, भाई है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, आप थोड़ा बोलते रहेंगे तो मुझे कहने में भी आसानी है, आपको समझने में भी आसानी, कि मुसलमान मुसलमान का क्या है, भाई है। ये किसी मुहद्दिस का कौल नहीं है, किसी फलासफर की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह का कुरान है कि इन्नमल मुमिनूना इखवतुन, कि बेशक मुसलमान मुसलमान का भाई है। फरमाया कि जब ये आपस में तनाज़ा कर बैठे, लड़ जाएं, फ़अस्लिहू बैना अखवैकुम, तो इन दोनों के दरमियान क्या कराओ, सुलह कराओ। फरमाया वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हम में से हर एक है, अल्लाह की रहमत का खाहा हम में से हर एक है। आप ये सादात हो या गैर सादात, बोलने वाला हो या सुनने वाला, सबको अल्लाह की रहमत चाहिए, चाहिए कि नहीं। और कुरान कह रहा है वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत हो। किस बात से डरो, कि जब दो मुसलमान भाई आपस में लड़ जाएं तो तुम इसमें सुलह करा दो। अब हम पहली बात पर थोड़ा तबसरा करें। कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनूना इखवतुन, कि मुसलमान मुसलमान का क्या है, भाई है। कहने को तो बहुत अच्छा जुमला है, क्यों सुहेल साहब, बहुत अच्छा जुमला है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, लेकिन कभी आपने समझा भी है, आज जिस पुरफितन दौर से हम गुजर रहे हैं, सगा भाई भाई का नहीं है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी का हमदर्द नहीं है। और कुरान सबके लिए मुखातिब है कि जिसने कलमा इस्लाम पढ़ा है, उस कलमे की निस्बत की वजह से जब हम मोमिन हो गए, अल्लाह की वहदानियत और मुस्तफ़ा की रिसालत पर ईमान लाकर, तो फरमाया इस तौहीद और रिसालत की बुनियाद पर हम में एक रिश्ता कायम हो गया, और वो रिश्ता है उखुवत का, भाईचारगी का, आपस में मोहब्बत का, मिलनसारी का। और फिर कुरान ने उसको वाज़े कर दिया इन्नमल मुमिनूना इखवतुन, कि तुम आपस में एक दूसरे के भाई हो। यहां जरा ठहर कर आप ये समझिए कि कुरान ने जो कहा महज मिसाल दी है, महज समझाया है, या हमारे लिए नहीं है, नहीं। कुरान को समझने पढ़ने वाले वो हजरात सहाबाए किराम, जहां 1400 साल कबल हुजूर जाने आलम के कल्ब अतर पर कुरान नाजिल होता है, और बराए रास्त साहिब कुरान से जो कुरान सीखते वो जमात सहाबा की, जब हुजूर ने मदीने तैयबा में अंसार और मुहाजिर सहाबा के दरमियान मवाक़ात कायम किए, आपने फरमाया तुम इनके भाई हो, तुम इनके भाई हो, तुम इनके भाई हो। सबके दरमियान मवाक़ात को कायम कर दिया, इल्ला अली, मौला अली मुश्किल कुशा रह गए। आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीम आका, क्या मैं किसी का भाई नहीं? सरकार ने फरमाया अली तुम इस पर खुश नहीं कि अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा,
ए अली तुम इस बात पर राजी नहीं कि अंता अखी, तू मेरा भाई है, फिर दुनिया वाला आखिरत, दुनिया में भी और आखिरत में भी, यानी सबके दरमियान मवाक़ात कायम कर दिए। तुम इसके भाई हो, तुम उसके भाई हो, तुम उसके भाई हो, और मौला अली को मुस्तफ़ा ने अपना भाई करार दिया। लेकिन जब सहाबा में एक अंसार एक मुहाजिर, एक अंसार एक मुहाजिर, इनको भाई भाई मुस्तफ़ा ने बना दिया, कमाल कर दिया इन लोगों ने। उन अंसार साहबा ने जो मदीने में रहते थे और जो हिजरत कर कर मक्के से मदीने आए, जो जायदाद मक्के में छोड़ आए, मालूमता मक्के में छोड़ आए, बीवी बच्चे मक्के में छोड़ आए, महज इस्लाम के खातिर, रसूल खुदा की खातिर, अल्लाह का हुक्म हिजरत का पाकर आका की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में मदीने आ गए। उन अंसार मदीने वाले साहबा ने इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि ये तुम्हारे आपस में मुसलमान मुसलमान का भाई है, ऐसी बेनजीर बेमिसाल जो है वो काम करके मिसाल कायम कर दी कि उन्होंने अपना आधी जायदाद का मालिक अपने मुहाजिर भाई को बना दिया। फरमाया रसूल खुदा ने फरमा दिया कि तुम इनके भाई हो, जब तुम मेरे भाई हो तो ये आधी जायदाद तुम्हारी है और आधी तुम्हारी है। जितना माल पास था फरमाया आधा तुम्हारा है और आधा है। अगर दो बीवियां भी किसी के पास थी, उन्होंने एक को तलाक दी और फरमाया कि अब इद्दत के बाद तुम इससे निकाह करके अपना घर बसा लो, ताकि तुम भी शाद और आबाद रहो, हम भी शाद और आबाद रहें। कमाल लोग थे कि न सिर्फ ये कि हुजूर ने तो मुसलमान भाई, मुसलमानों के दरमियान अखवत का रिश्ता कायम किया, और इन्नमल मुमिनूना इखवतुन, इसके तहत बताया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो लिहाजा तुम इनके भाई हो, तुम इनके भाई हो, तुम इनके भाई हो। वो कहेंगे बस जब मुस्तफ़ा ने फरमा दिया तो इससे बढ़कर भाई कौन हो सकता है। कहा आधा माल तुम्हारा आधा हमारा, जायदाद थी आधी तुम्हारी आधी हमारी, और घर था तो घर में से भी दो हिस्से कर दिए। दीवार खड़ी की, फरमाया ये हमारा ये तुम्हारा, इसमें तुम अपनी जिंदगी गुजारो, इसमें हम जिंदगी गुजारते हैं। क्या मिसाल अखवत की साहबा किबार ने जो है वो कायम कर दी। और एक हम हैं, नाम हजराते साहबा का लें, अहले बैत का लें, नबी की सीरत और किरदार की बात करें, लेकिन कोसों दूर हैं। हमसे तो बात की जाए तो मिसाल यही दे सकते हैं कि दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली बहुत दूर है। मुसलमान का हो, साहिब ईमान का हो, लेकिन हम उस सीरत से अभी बहुत दूर हैं कि हम अपने मुसलमान भाई के लिए इतनी खैर चाहें कि अपना मकान आधा उसे दे दें, अपनी जायदाद आधी उसे दे दें, अपना माल उसे दे दें, और दो बीवियां हों तो एक बीवी को भी तलाक दे के उसका घर बसाने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर। ये सिर्फ कमाल उन सहाबा किराम में ही था जो मुस्तफ़ा जान रहमत के मतवाले थे, जिन्हें दुनिया से गरज नहीं थी, जो दीन को तरजीह देते थे। हम तो मरते मरते भी जाते हैं तो कह जाते हैं कि वो जो प्लाट बिक रहा है ना, वो भी ले लेना बच्चों, तुम्हारे वक्त आखिर में काम आ जाएगा। यानी आखिरत की फिक्र कोई नहीं, जाते जाते भी जो है वो जायदाद का सौदा करने की हमें लगी रहती है। एक के दो कैसे होंगे, दो के चार कैसे होंगे, लेकिन आज मरे कल दूसरा दिन है। हमसे पूछा जाएगा, जितना माल जिसके पास होगा उतने हिसाब किताब भी देगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास 100 रुपए हैं, सारा दिन में खर्च करता है, और एक के पास 1 लाख है, वो भी सारा दिन में खर्च करता है। दोनों को बिठाया जाए तो जल्दी हिसाब कौन दे के फारिग हो जाएगा, 100 रुपए वाला या लाख वाला? 100 वाला। तो अगर माल कम है तो बेफिक्र रहो, हिसाब किताब भी कम देना पड़ेगा। और सिर्फ जिंदगी में नेकियां न कर सके, तिजोरियां ही भरी हैं, तो फिर तैयार रहो कि वहां पर हिसाब किताब भी कड़ा है और देना पड़ेगा। अजीज़ान मन, कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनूना इखवतुन, के मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो अखवत व भाईचारगी किसे कहते हैं? दो इंसानों के दरमियान मोहब्बत, इत्तेहाद, हमदर्दी और बाहमी ताउन को हम भाईचारगी कहते हैं। क्या आप मुआशरे में ये देखते हैं
क्या आप अपने पड़ोसी के साथ हमदर्दी करता देखते हैं? क्या आप दो मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता देखते हैं? आपकी दुकान के बाहर कोई मजदूर ठेले वाला जो वजन उठाकर ठेले पर एक मन के आम का जा रहा है, मैंने ये भी देखा कि वो गाड़ी वाला चाहे तो बैठे बैठे हैंडल मोड़ के बराबर से निकल जाए, लेकिन वो तवंगर यूं ही खड़ा रहता है। ठेले वाले को वो भारी वजन उठाकर आगे करना होता है, पीछे करना होता है, फिर वही चला जाता है, इसलिए कि उसके पास गाड़ी है और ये गरीब आदमी है, ये ठेला चला रहा है। जबकि इस जालिम को ये नहीं सोचती कि वो बूढ़ा बाबा गाड़ी उठानी तो नहीं पड़ती। कहीं टर्न करने के लिए गाड़ी उठा के टर्न करते हैं, ऐसी हो जाती है जी। मेरे ख्याल में मैंने मिसाल कोई आलम अरवाह की दे दी, आपको समझ नहीं आई है? गाड़ी उठाकर टर्न की जाती है या ऐसे ही बैठे बैठे हो जाती है? बैठे बैठे हो जाती है तो फिर बैठे बैठे वाले को दिक्कत नहीं लगती, लेकिन ठेला मजदूर का हो, चाहे सब्जी वाले का या फ्रूट वाले का, वो बैठे बैठे टर्न हो जाता है या उठाकर करना पड़ता है। तो जालिमों, यही सोचा होता कि कुरान ने कह दिया इन्नमल मुमिनूना इखवतुन, के मुसलमान मुसलमान का भाई है। तुम कैसे भाई हो? अपने मुसलमान भाई को तकलीफ देकर भी खुद समझते हो कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं। हम अपनी गाड़ी का हैंडल नहीं मोड़ सके, उसने पूरा वो सब्जी और फ्रूट से भरा ठेला उठाकर मोड़ दिया। तकलीफ किसको हुई? जबकि आका का फरमान ये है, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, अगर जिस्म के किसी हिस्से को भी तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। मसलन तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, अगर आंख में तकलीफ हुई तो पूरा जिस्म इस्तिराब में रहता है कि नहीं? सर में दर्द हो तो पूरा जिस्म इस्तिराब में रहता है कि नहीं? किसी के अंगूठे में चोट लगी हो पैर के तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है कि नहीं? किसी का एक नाखून निकल जाए पूरा जिस्म इस्तिराब में रहता है कि नहीं? कमाल है जनाब, एक उंगली में दर्द है तो उंगली में रहना चाहिए, लेकिन पूरा जिस्म पे इस्तिराब क्यों है? सर में दर्द है तो सर में रहना चाहिए, पूरा जिस्म मुस्तरिब क्यों है? फरमाया इसलिए कि इसकी मिसाल दी गई कि जनाब कहीं भी जिस्म के हिस्से में अगर तकलीफ हो तो पूरा जिस्म महसूस करता है। फरमाया मुसलमान की मिसाल भी ऐसी है कि मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानिंद है, अगर किसी को भी तकलीफ हो तो पूरा जिस्म महसूस करता है। लेकिन आज के दौर में ऐसा भी है, शुगर पेशेंट है लोग, है ना, तो शुगर वालों के बाद औकात पैर सुन हो जाते हैं, पैर में जख्म हो जाते हैं। अब वो पैर सुन हो गया, बाज औकात उनके पैरों में कोई चीज चुभ जाए, कट जाए, उन्हें महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पैर सुन हो गए हैं। बाज के तो देखे कि जख्म की वजह से गल सड़ जाते हैं, किसी का अंगूठा कटता है शुगर के पेशेंट का, अलियाज़ बिल्लाह किसी की टांग कट जाती है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे मुसलमानों को। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि वो गल सड़ गया है। तो जब सड़ जाए, गल जाए, तो तकलीफ महसूस, वो चुभन महसूस सुन हो जाता है। तो अगर आज का मुसलमान दूसरे मुसलमान की तकलीफ को महसूस नहीं करता तो फिर मुहासबा करे कि ये सुन तो नहीं हो गया। फिर मुहासबा करे ये मुसलमान कहीं गलने सड़ने के दर पे तो नहीं है। चूंकि अगर मुसलमान होता और सेहत बरू होता तो जिस तरह जिस्म में किसी हिस्से में तकलीफ हो पूरा जिस्म महसूस करता है, तो किसी मुसलमान भाई की तकलीफ हमें भी महसूस होती। इस्राइल फलस्तीन पर बमबारी करे, हम भी मुस्तरिब होते। इस्राइल गजा पर जो है हमला आवर हो तो हमारी भी आंखें नम होती।
बैतुल मुकद्दस वाले ईद नहीं मना सके, हमें भी उसका गम होता। लेकिन हमें अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर लम्हा फिक्रिया है, सोचना चाहिए या तो हम सुन हो गए हैं, शुगर बढ़ गई है, या इससे भी आगे मामला बढ़ा तो इसका मतलब है कि हम खराबी के दर पे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आजा काट दिए ही जाएं, गल सड़ जाएं। तो अगर अपना ईमान, अपना इस्लाम ताकतो तवानाई के साथ सेहत बरू रखना चाहते हैं तो फिर आपको जो है वो होशियार बाश रहना पड़ेगा और अपनी तमाम हिस्सी मामलात यानी किसी मुसलमान की तकलीफ का एहसास कर कर आपको उसका अमली मुजाहरा करना पड़ेगा। पता चले कि यही मुसलमान है जो किसी दूसरे को तकलीफ में देखे तो इसे दर्द हो जाता है। यही मुस्तफ़ा जाने रहमत का उम्मती है, ये किसी को तकलीफ में देखे तो इसका दिल इस्तिराब में आ जाता है। बगरना 100 लोग हैं जनाब इस दुनिया में रहने वाले, वो अपने माँ बाप के तकलीफ को तकलीफ नहीं समझते। अगर औलाद बेगैरत हो तो वो माँ बाप की तकलीफ को तकलीफ नहीं समझती। अगर भाई जो है वो हयादार ना हो तो वो भाई भाई की तकलीफ को तकलीफ नहीं समझता। और मुझे कह लेने दीजिए, इस दौर में ऐसे मालदार लोग हैं कि जो खुद तो मालदार हैं, जो लोगों में तो सदका खैरात तकसीम करते हैं, जो लोगों में राशन और गोश्त तकसीम करते हैं, लेकिन सिर्फ सेठ होने की हद तक अगर उनके भी घर के हालात का जायजा लें तो वो बार तो जनाब राशन तकसीम करते हैं, अपनी सगी बहन किसी और के दरवाजे पे जाके राशन मांग रही होती है। खुद तो जनाब सेठ बनकर औरों को गोश्त तकसीम करते हैं, लेकिन उनके घर के बच्चे वो खुद गोश्त के लिए तरस रहे होते हैं। हम तो इस्लामी उखुवत की बात कर रहे हैं कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, लेकिन जो एक बाप से पैदा हुए कम से कम वो तो आपस में भाई होने का हक अदा कर लें। जो एक माँ बाप से पैदा हैं कम से कम वो तो इस चीज का ख्याल कर लें। आइए मैं आज आपको लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कुरान कहता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत तुम्हारे लिए बेहतरीन मशाले राह है। एक मुसलमान को क्या चाहिए, वो किसको आइडियल बनाए? हम मुसलमान हैं तो हमें किसको आइडियल बनाना चाहिए? किसी ईसाइयों के पोप को या अपने नबी मुस्तफा को? किसको आइडियल बनाना चाहिए? किसी फिल्मी हीरो को या मदीने वाले मुस्तफा को? हमें किसे आइडियल बनाना चाहिए इस दौर में? किसी हुक्मरान को, हाकिम वक्त को या मदीने के चांद को? यकीनी तौर पर इन सब की बाबत दिल एक ही गवाही देगा कि कायनात में मुस्तफा जैसा कोई नहीं है जिसे आइडियल बनाया जाए। आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए मशअल राह है। तो कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आका की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन मशअले राह है। अब आका की सीरत के सांचे में ढल जाइए। हुजूर सैयद आलम जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी के अंदर सबसे पहला दखल किसका है? अभी आपने ऐलाने नबुवत नहीं फरमाया था तो लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे। क्या कहते थे? सादिक और अमीन। मेरी ये गुफ्तगू का उन्वान आज का, इसके बानी और मुहर्रिक हैं सैयद याकूब बापू साहब। उन्होंने कहा कि इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए गुफ्तगू पर। वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो खुद भी मस्जिद में तशरीफ ले आए। आका करीम सैयद आलम जाने कायनात अभी ऐलाने नबुवत नहीं फरमाया, लोग आपको क्या कहते थे? बोलिए। सादिक और सादिक और सादिक और, अच्छा इसे उल्टा करें, अमीन और, अमीन और सादिक, यानी अमानतदार भी मुस्तफा मशहूर थे
और सच्चे भी मुस्तफ़ा मशहूर थे। मैं बहैसियत गुलाम मुस्तफ़ा, उम्मत मुस्तफ़ा है, नौकर मुस्तफ़ा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना उम्मती होने की हैसियत से क्या मैं इस मेयार पर पूरा उतरता हूं कि मेरे मोहल्ले और इलाके वाले, मेरे घर वाले इस बात को हल्फिया कह दें कि जनाब सुहेल साहब ये हुजूर जाने आलम के गुलाम हैं, आका अलैहिस्सलाम की सीरत की वजह से ये दोस्त सादिक भी है और अमीन भी है। हुजूर की जिंदगी के पहलू से इस दोस्त ने ये रोशनी पाई है कि इनके घर वाले कह दें कि ये सादिक भी है और अमीन भी है। जिनके साथ इन्होंने स्कूल पढ़ा हो वो खड़े होकर कहते हैं सुनो जी, हर बात मानी जा सकती है, लेकिन खबरदार इस दोस्त के लिए अगर कहा कि ये झूठा गए, हम इसके साथ स्कूल पढ़े, हम जानते हैं कि मुस्तफा का ये गुलाम सादिक भी है और अमीन भी है। कभी अमानत रखाई तो इसने इसमें दियानतदारी दिखाई है, अमानत में खयानत नहीं की, और जब भी इसने कहा गए तो सच कहा गए, इसने जब भी कहा गए हक कहा गए। है हमारी जिंदगी में कोई ऐसी मिसाल? है हमारे किरदार में कोई ऐसी खुशबू? तो हम किधर खड़े हैं? कलमा तो मुस्तफा का पड़ा है और गले में तोक भी रसूलुल्लाह की गुलामी का है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ही गुलाम मुस्तफा हैं, हम ही उम्मत मुस्तफा हैं। तो ये तो पहला हमारा हक है कि हमारे यहाँ बच्चा आंख खोले तो उसकी कान के अंदर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा देकर बता दिया जाता है, जान ले कि तू मुसलमान और मुस्तफा का गुलाम है। जब पैदा होते ही कान में पता चल गया कि मैं मुसलमान और गुलाम मुस्तफ़ा हूं, तो गुलाम मुस्तफ़ा का पहला हक है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी से रोशनी ले ले कि आका सादिक भी थे और अमीन भी थे। तो वो सिद्को सच्चाई मुझसे कहां चली गई? देखिए, आपने कलमा पढ़ा, आप मुसलमान हैं, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। बदमज़हबियत उरूज पर है, फितने उरूज पर हैं, लेकिन आप अहले सुन्नत व जमात से जुड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कब तक हम गुफ्तार के गाजी रहेंगे? हमारा किरदार भी कभी बोलेगा कि नहीं? हम जिन्हें आज खिराज पेश कर रहे हैं, दूसरा दिन है अहले बैत अतार शोहदाए करबला की बारगाह में हुसैन इब्ने अली और वो 72 शोहदा जिन्होंने करबला में अपनी जानें दी, उनके किरदार बोले थे। वो गुफ्तार के गाजी नहीं थे, वो किरदार के गाजी थे। करबला के मैदान में उनका किरदार बोला गए, दुश्मन के सामने उनका किरदार बोला गए, तलवारों के साए में उनका किरदार बोला गए। आज वतन अजीज पाकिस्तान की इस आजाद मुमलिकत में अगर मुसलमान का आजाद होते हुए किरदार नहीं बोले तो फिर इस मुसलमान पर तुफ है। बहैसियत रसूलुल्लाह का गुलाम इस गुलाम मुस्तफा का किरदार न बोले तो मुझ पे तुफ है। तो पहले मुसलमान के किरदार में क्या आना चाहिए? हुजूर की जिंदगी का वो रोशन पहलू कि अभी आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, लेकिन काफिरों को अपना गर्विदा कर लिया गए। जिसे देखो कहता गए कि मुस्तफा सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। मुस्तफा सच्चे गए। जब आका ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कहा, अगर मैं तुमसे कहूं इस पहाड़ के पीछे एक हम लश्कर आने वाला है जो तुम पर हमला आवर होगा, क्या मान लोगे? उन्होंने कहा बेशक मान लेंगे। फरमाया क्यों? कहा इसलिए कि हमने आपको बचपन से देखा, आपने कभी झूठ नहीं कहा, आप सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। आका ने फरमाया बस, तो जब तुम मुझे जानते हो कि मैं सच्चा हूं तो जान लो, अल्लाह ने मुझे ताजे नबूवत से सरफराज फरमाया, अपना नबी बनाकर भेजा है, तो मुझ पर ईमान लेकर आओ
और अल्लाह को एक मान लो कि हमारा माबूद एक है। ऐलाने नबुव्वत से पहले ही वो जानते थे कि सरकार सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। अजीजान मन, कुरान ने भी इसी को कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी जमात भी तलाश करो तो सच्चों की, संगत अख्तियार करो तो सच्चों की, मजलिस अख्तियार करो तो सच्चों की। वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों? क्योंकि सच नेकी की तरफ और नेकी जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है। मतलब सच बोलेंगे तो किधर चले जाएंगे? नेकी के करीब। और जो नेकियों के करीब हो गया वो किसके करीब हो जाएगा? जन्नत के करीब। तो फरमाया हुजूर ने कि सच नेकी की तरफ और नेकी जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है। और दूसरा फरमाया कि सच्चाई में निजात है और झूठ हलाक करता है। फरमाने मुस्तफा किस कदर सच्चे होते हैं। आज आप एक झूठ बोलें, आपको मालूम है, ये मिसाल आगे मुझे इसमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर बंदा इससे दो चार है आज के दौर का, कि एक झूठ बोले, उस एक झूठ को सच साबित करने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। आखिरकार फिर भी झूठ झूठ ही रहता है। तो फरमाया कि आखिर में हलाकत ही है, जबकि सच्चाई के अंदर, सच के अंदर निजात पोशीदा है। तो सच में फरमाया कि सच्चाई के अंदर निजात है और झूठ के अंदर हलाकत है। तो बताइए हमें सच बोलना चाहिए कि नहीं? अगर मैं अभी पूछ लूं, मैं तस्लील नहीं चाहता, वल्लाह नहीं चाहता, क्योंकि इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और मोमिनों के लिए है। अल्लाह ने हमें इज्जत का ताज पहनाया है, तो हम किसी मोमिन की तस्लील नहीं चाहते। वगरना अभी पूछा जाए कि नमाज इशा किस किस ने पढ़ी है, तो अभी कौम धोखा देने लगेगी, अभी झूठ कहने लगेगी, अभी हाथ खड़ा कर कर कह देगी। लेकिन निकल आओ इससे बाहर। आज की मजलिस से तुम्हें यही पैगाम है कि इमाम हुसैन इब्ने अली को खिराज पेश करने वालों, जिन्होंने तलवार के साए में और भूखे प्यासे रहकर नमाज नहीं छोड़ी, तो तुम इन नेमतों के साथ अपनी नमाजों को मत छोड़ो। हर नेमत तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच रही है, अल्लाह की रहमत है, तुम फिर भी उसके दरवाजे तक नहीं आ रहे। सोचो और गुफ्तार के गाजी ना बनो, किरदार के गाजी बनो। अपनी जिंदगी के अंदर सच को दखल दो और आज ये अहद करके उठ जाओ कि मुस्तफ़ा जान रहमत की जिंदगी का पहला रोशन पहलू ये था कि आका ने अभी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया, अपने तो अपने बेगाने कहते थे, दुश्मन कहते थे, काफिर कहते थे कि मुस्तफ़ा सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। तो हुजूर जाने आलम सच्चे थे, तो आका के गुलाम को कैसा होना चाहिए? सच्चा। कैसा होना चाहिए? सच्चा। और फिर फरमाया कि हुजूर अमीन भी थे, अमानतदारी। अब तो वो दौर नहीं रहा कि जनाब कोई अपनी अमानत किसी के पास रखवा कर आगे जाए कि मैं मक्के से वापस पैदल आऊंगा, बचूंगा कि नहीं, जिंदगी होगी कि नहीं, है ना। अब तो ये अमानतें रखवाने का दौर नहीं है, लेकिन कभी कोई बात भी किसी की अमानत होती है कि नहीं? कोई कान में कह दे कि जनाब आज ही आ गए सुहेल बापू, तो हमारे अब्दुल बासित बापू कह दें इनके कान में कि ये बात अमानतन आप तक है, आगे मत कहना। अब ये भी आगे कह रहे हैं सलीम बापू को, ये बात अमानतन है, आगे मत कहना। फिर उन्होंने भी आगे जनरल सेक्रेटरी साहब को कह दिया कि याकूब बापू बात ये है, लेकिन आगे मत कहना। तो बोलो राज राज रहा। वो जो अमानत इन तक पहुंचाई थी, वो अमानत दियानत के साथ रही,
नहीं ना, यही खयानत है कि किसी की कमजोरी आपको मिल जाए तो आज का मुसलमान तवंगर हो जाता है, ओए मौज हो गई है। क्यों? बोला बासित बापू ने बता दिया मुझे सलीम बापू की जो है वो कमजोरी क्या है। सुहेल बापू खुश हो गए, फिर इन्होंने अपने भाई इमरान बापू को भी बता दिया है। अब मैं सुहेल, इमरान, बासित, सलीम इतना कह दूं कि ये रिकॉर्डिंग के बाद वो लोग बोले भाई यही लोगों का नाम क्यों लेते हैं अल्लामा साहब हैं। तो बात में समझाने के लिए कह रहा हूं, मुझे आपके नाम नहीं मालूम कि आप जैद, बकर, अमर कौन है। आप सब भी दिल के करीब हैं, लेकिन मकसूद समझाना है। मैं अभी भी एक जगह से तकरीर कर कर आया, मैंने कहा नहीं, मुझे आपकी दादो तहसीन की जरूरत नहीं कि आप नारे तकबीर और रिसालत पुकारें। फकीर तो ये चाहता है कि काश कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आका सादिक और अमीन थे तो मुसलमान के लिए पहली बात उसके जहन में यह रहे कि मुझे सच्चा और अमानतदार बनना चाहिए। आज सोच लो, अपने जमीर को झंझोड़ो, 1 मिनट के लिए मुराकबा करो, दिल से पूछो कि यहां पर सच्चाई और अमानतदारी कितनी है। अगर नहीं है तो आज अहद करो कि आज के बाद जब भी बोलेंगे तो इंशाअल्लाह सच बोलेंगे। किसी की बात अमानतन भी हमारे पास आई तो हम अमानतन भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, खबरदार आगे मत बोलना है। फिर वो भी कहता है कि देखो आगे मत बोलना, तो ये बात पहले से ही खराब हो गई, तो अमानत नहीं रही। तो अमानतें रखवाना, पैसा, जायदाद, माल, ये दौर नहीं रहा, लेकिन कम से कम बातें लोग जरूर अमानतन रखवाते हैं और फिर लोग उसमें भी खयानत करते हैं। आज ये बात अपनी गिरह से बांध लो कि इंशाअल्लाह किसी ने इधर से कहा अमानत तो यहां तो बैठ जाएगी, लेकिन इधर से बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि मुस्तफा अमीन थे, आका अमानतदार थे। और मुसलमान में ये सिफत मजहर अतम हो कि हम सादिक भी हों और अमीन भी हों। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की खूबसूरत जिंदगी और आदत व अतवार में एक और था, वो था हिल्म और बुर्दबारी। हिल्म और बुर्दबारी क्या है? गुस्से को जब्त करना, दरगुजर करना और दुश्मनों को भी मुआफ करना। क्या है? गुस्से को, देखिए आप बोलेंगे ना, मैंने अरबी का मकूला पढ़ा है, इज़ा तकर्रर कलाम अला समी बिल क़ल्ब, जब कलाम की तकरार होती है तो दिल में बैठ जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी समातें और आंखें दोनों खतीब की तरफ होती हैं, जैसे बड़े गौर से खिताब सुन रहे हैं, जबकि जहन और ख्याल घर में होता है कि अब जाऊंगा तो बीवी क्या कहेगी है? अभी तक तो ऐसी बातें सुन रहा था और बोला मौलाना ने तो फंसा के भेजा है, मस्जिद में ही कहलवा लिया कि आज के बाद सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। बोला घर की अदालत में तो रोज झूठ बोलना पड़ता है, आगे जज जो घर वाली होती है, होम मिनिस्टर है, वहां तो फंस जाए अच्छा आदमी। तो बहरहाल आप अहबाब यहां रहते हुए भी, यानी कि कान और आंखें मेरी तरफ हैं, लेकिन फिर भी दिल दिमाग कहीं और होता है। तो ऐसा नहीं करें, आप बोलते रहें ताकि आपको याद हो जाए। सरकार की खूबसूरत जिंदगी में एक पहलू यह भी था कि गुस्से को, हाँ बोलो, गुस्से को पी जाना, जब्त करना, और हमारे यहां गुस्सा दिखाना शान समझी जाने लगी। अगर किसी ने मेरे सामने इन बुजुर्गों को कुछ कह दिया और ये उम्र के इस हिस्से पर है कि इन्हें गुस्सा कम आएगा, पी भी जाएंगे, लेकिन इनके नजर में सीरत मुस्तफा का ये रोशन पहलू था कि मोमिन की शान ये है कि वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, कि मोमिन गुस्से को पी जाता है और लोगों को मुआफ कर देता है। किसी नौजवान ने इनसे बदतमीजी की लेकिन ये गुस्से को पी गए तो पता है दूसरे बाबा क्या कहेगा, ओहो आपने कुछ कहा नहीं।
आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए था। कल का बच्चा है, आपके सामने बोल गया, वो और उकसा रहा है। सुई साहब तो गुस्से को पी गए, कमाल शफकत दिखा गए, सरकार की सीरत पर अमल कर गए, लेकिन दूसरा तेज दिला रहा है, ओहो आपने कुछ कहा नहीं। तो वो जो दिला रहा है वो शैतानियत है, लेकिन जो गुस्से को पी गए यही रहमानियत है, यही मुस्तफा की सीरत है कि हुजूर मुआफ करने वाले, पी जाने वाले, दरगुदर करने वाले हैं। फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने वलकाज़िमीन, यह कुरान है, वलकाज़िमीन अलगैज़ वल आफ़ीन अनिन नास। मोमिन की शान यह है कि वो गुस्से को पी जाता है और लोगों को मुआफ करता है। हुजूर सैयद आलम जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती में किसी को पछाड़ दे, गिरा दे। फरमाया ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स को काबू में रखे। हम समझ रहे ताकत ये है कि ईंट का जवाब पत्थर से दें, हम समझ रहे ताकत इसका नाम है किसी ने हमें तू कहा तो हम उस पर राशन पानी लेकर चढ़ दौड़े। नहीं, फरमाया हुजूर ने कि ताकत कुश्ती में गिरा देने का नाम नहीं, बल्कि ताकत गुस्से में अपने आप पर काबू रखने का नाम है, मुआफ करने का नाम है। हुजूर सैयद आलम जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, बुखारी शरीफ की हदीस है। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीम आका आप मुझे कोई नसीहत फरमाएं। सरकार ने फरमाया ला तग़दिब, तुम गुस्सा मत किया करो। उसने कहा ठीक है। आका कोई और नसीहत फरमाए। फरमाया ला तग़दिब, गुस्सा न किया करो। वो 12 कहता रहा हुजूर और कोई नसीहत, और कोई नसीहत। वो बार बार कहता रहा और आप बार बार यही फरमाते रहे ला तग़दिब, ला तग़दिब, ला तग़दिब। वो कहता हुजूर नसीहत फरमाए। आका फरमाते बस तुम गुस्सा मत करना, तुम गुस्सा मत करना, तुम गुस्सा मत करना। तो मोमिन की शान ये है, आका की सीरत के सांचे में ढल जाओ। जब कभी गुस्सा आए तो आका का ये फरमान और नसीहत याद रखो कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने उस सहाबी को नसीहत फरमाई कि तुम गुस्सा मत करना। और आज हम गुस्सा न करें तो नौजवान नौजवानी नहीं है, बूढ़े को तो छोड़िए। अच्छा, बुजुर्गों को जो गुस्सा आता है ना वो तबीयत की वजह से आता है, क्योंकि जब आदमी कमजोर हो जाता है, बुढ़ापा कमजोरी जो है वो बुढ़ापे की अलामत है। जूं जूं आदमी बुढ़ापे की तरफ जाएगा कमजोर होता चला जाएगा। अब ये कमजोर हो रहा है तो चिड़चिड़ापन तबीयत में आ रहा है, और अगर इसका मुजाहिरा करना है तो किसी नौजवान को पकड़ो जो बिल्कुल तिनके की तरह